इलेक्ट्रिक चार्जेस की दुनिया बेसिक्स समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है रुके हुए इलेक्ट्रिक चार्जेस का स्टडी। हर चीज छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है जिन्हें चार्जेस कहते हैं। ये चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को प्लस साइन से और नेगेटिव चार्ज को माइनस साइन से दिखाते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं जबकि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। इस अट्रैक्शन और रिपल्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। ये चार्जेस रियल वर्ल्ड में बहुत महत्व रखते हैं, जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब आप कारपेट पर चलने के बाद किसी चीज को छूते हैं और हल्का सा झटका लगता है। इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेचर और बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का बेस है। सेक्शन 2, कूलम्स लॉ। चार्जेस के बीच का फोर्स। 18th सेंचुरी में फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टीन de Coulomb ने हमें 2 पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स को मेजर करने का तरीका बताया। उन्होंने कूलम्स लॉ दिया, जो बताता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, F equals K times Q1 times Q2 divided by R squared। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 छोटे स्फीयर्स हैं। एक पर +1 यूनिट का चार्ज है और दूसरे पर -1 यूनिट का चार्ज है। अगर आप उन्हें एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखेंगे तो वो एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। सेक्शन 3, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड पोटेंशियल इनविजिबल फोर्स को विजुअलाइज करना। जिस तरह एक मैग्नेट अपने आसपास एक इनविजिबल एरिया बनाता है जहां वो अपना इन्फ्लुएंस डालता है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसी तरह एक चार्ज भी अपने आसपास एक इनविजिबल फील्ड बनाता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहां दूसरे चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर उसे उस पॉइंट पर रखा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे अक्सर वोल्टेज भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसे आप इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरह समझ सकते हैं, जो चार्जेस को मूव करने के लिए ड्राइव करता है। सेक्शन 4, गॉसेस लॉ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने का एक पावरफुल टूल। गॉसेस लॉ किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करने का एक आसान तरीका बताता है। यह कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड टोटल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ बहुत सी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर देता है और स्पेशली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर में बहुत यूजफुल होता है। इमेजिन कीजिए कि आपको एक चार्ज्ड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हर एक छोटे चार्ज एलिमेंट के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करके। गॉसेस लॉ इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देता है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करने देता है, बस इनक्लोज्ड चार्ज को कंसीडर करके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बैग मार्बल्स का टोटल वेट हर मार्बल को इंडिविजुअली वे करने की बजाय पूरे बैग को वे करके कैलकुलेट करना। सेक्शन 5, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इसमें 2 कंडक्टर्स होते हैं जो एक इंसुलेटर से सेपरेट होते हैं। जब कंडक्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट करती है जबकि दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट करती है, जिससे उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। कैपेसिटर्स बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हें सीरीज या पैरेलल में अरेंज किया जा सकता है डिजायर्ड कैपेसिटेंस के हिसाब से। सीरीज अरेंजमेंट में कैपेसिटर्स एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं,
जैसे चेन में लिंक्स होते हैं। इस अरेंजमेंट से टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाती है। पैरेलल अरेंजमेंट में कैपेसिटर्स साइड बाय साइड कनेक्ट होते हैं, जैसे लैडर में रंग्स होते हैं, जिससे टोटल कैपेसिटेंस PRH जाती है। कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटेंस और उसके अक्रॉस वोल्टेज के स्क्वायर से रिलेटेड होती है। ये स्टोर्ड एनर्जी जल्दी से रिलीज की जा सकती है, जिसकी वजह से कैपेसिटर्स फ्लैश फोटोग्राफी और हाई पावर लेजर्स जैसे एप्लीकेशंस में